हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का। एक मोटरसाइकिल हैज़ टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवरब्रिज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r, ठीक है, एंड हैज़ अ टोटल लेंथ l। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। अब चूंकि हाईएस्ट पॉइंट की बात किया हुआ है तो ये समझना पड़ेगा हमको कि ओवरब्रिज का शेप कॉन्वेक्स अपवर्ड है, ना कि कॉनकेव अपवर्ड है। ऐसा भी हो सकता है ओवरब्रिज, है ना भाई, पर ऐसा नहीं है, ओवरब्रिज ऐसा है। ये चीज़ अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रही है। अब उस मोटरसाइकिल का टारगेट ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से जाए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, देखो लिखा हुआ है टोटल लेंथ एल दी हुई है, वो बात ठीक है, जो भी है टोटल लेंथ एल दी हुई है ना, ओवरब्रिज की। और जैसे जरूरी नहीं है ना कि जो अपना ट्रैक है वो पूरा सेमी सर्कल हो, वो एक सर्कल का पार्ट हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है ओवरब्रिज और यहाँ ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल दे रखी है अपने को, ठीक है। और ये जो आर्क ये आर्क, इसकी जो रेडियस अगर अपन बनाएंगे, है ना, जो कि सेंटर तो आ नहीं पा रहा है अपने डायग्राम में, तो सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस होगी वो आर दे रखी है अपने, सॉरी कैपिटल आर दे रखी है। ले देखिए वो एक सर्कुलर ट्रैक में है जिसकी रेडियस आर है, ठीक। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करवा देते हैं मोटरसाइकिल को ये, और उसकी स्पीड को v मान लेते हैं। What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? तो देखो भाई, अब इसमें स्टार्ट भी किया है हाईएस्ट पॉइंट से और कांस्टेंट भी वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन 0 से v वेलोसिटी में पहुंच गया, तो उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है। पर इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान नहीं देना है। ले देके टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे इसका एफडी बनाऊंगा तो नीचे की तरफ लगाऊंगा mg, है ना, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। और चूंकि ये सर्कुलर ट्रैक में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, जो कि कहीं नीचे है। और एक्सेलरेशन कितना होगा, AC किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड दैट AC विल बी इक्वल टू व्हाट, v²/r, ठीक है। तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर दैट इज mg माइनस n, ये जो है यहाँ पर सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करेगा। कौन, mg माइनस n, दैट वुड बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन विच इज v²/r। अब सोचो कि अगर मैं एक काम करता हूँ, mg इज इक्वल टू लिख लेता हूँ mv²/r प्लस n, ठीक है, n को इधर ले गया। अब सोचो अगर मैं वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। mg तो कांस्टेंट है ना, और ये इक्वेशन को ट्रू होल्ड करना ही करना है। तो क्या होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू घटेगी। जैसे जैसे मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन को घटना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाए, mg के बराबर आ जाए। तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज़ दिस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली 0 हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन नीचे के डायरेक्शन तो लग नहीं सकता कि mv² अगर खूब बढ़ा दें अपन और ये n नेगेटिव हो जाए और फिर भी mv² और इस n का जो सम है वो mg के बराबर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, कि नॉर्मल विल ऑलवेज बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है। तो ले दे के बात ये है कि जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं नॉर्मल को 0 पुट किया, ये जो v है वो v मैक्स हो जाएगा। तो g m से m काट दो और v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी √rg, ठीक। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना भाई। √gr से अगर ज़्यादा तेज़ी से भागोगे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो आपका जो कांटेक्ट है वो छूट जाएगा, ठीक। क्योंकि चलो ठीक है, बस इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। इसको स्यूडो फोर्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या लगे, अगर आप चाहते हो गाड़ी के फ्रेम में बैठ से देखना तो यहाँ पर लगा दोगे mv²/r, है ना भाई। फिर आप बोलोगे कि भाई mv²/r और नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो mv²/r अगर बहुत बड़ा कर दिए तो ऑब्वियसली क्या होएगा, इस नॉर्मल को ज़ीरो कर देगा वो, क्योंकि mg तो फिक्स है। तो वही बात है सारी की सारी, ठीक है ना। बस आप क्योंकि स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके बनाओ इक्वेशन, चाहे ग्राउंड फ्रेम में बनाओ, इक्वेशन तो वही बनती है और उसका जो मैनिपुलेशन आता है वो भी सेम आता है, ठीक है ना। तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट ए सॉल्व हो गया है, बात समझने की ये है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे आता हूँ मैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड ऑफ 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू फाउंड इन पार्ट ए। अब पार्ट ए में मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, √GR थी, उसका 1/√2। इतनी वेलोसिटी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि √GR/2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तब के केस में कहाँ पर कांटेक्ट लूज होगा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं कहाँ कांटेक्ट लूज होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो सोचो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ v²/r, जो कि GR/2/2 हो जाएगा। v²/r किया, सॉरी r हो जाएगा, है ना। तो r से r कट गया, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, g/2 है। तो ऑब्वियसली mg जो है वो बड़ा है नॉर्मल रिएक्शन से, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, mg/2 है, ठीक है ना भाई। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे v = GR/2 से जा रहा हूँ तो कैलकुलेशन करने पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg/2 आ रही है। तो इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कांटेक्ट ख़त्म हुआ नहीं, कहीं नीचे जाके ख़त्म होएगा। तो देखते हैं कैसे हो रहा है वो, है ना। एक बार फिर से बनाते हैं पूरे को। देखो अगले पेज पे चले क्या, चलो अगले पेज में चलते हैं। ये रोड थी अपनी, है ना, ये बाइक थी अपनी। स्टार्ट कितनी स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, पहली बात तो ये। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके कांटेक्ट लूज हो जा रहा है। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी है भैया, उसकी √GR/2 है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। mg कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो सेंटर है उससे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है ना। अब अपन क्या लिखेंगे, अब देखो भाई, n सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, mg cos थीटा माइनस n इज द फोर्स टूवर्ड सेंटर, और वही क्या करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन की वजह बनेगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल है इस बार mg माइनस n न प्ले करके कौन प्ले कर रहा है, mg cos थीटा माइनस n प्ले कर रहा है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mg cos थीटा माइनस n है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कांटेक्ट लूज हो रहा है। कांटेक्ट लूज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो गया। तो इस n को ज़ीरो पुट कर दो, ठीक है ना। तो mg cos थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, m इंटू ए सी, और ए सी की वैल्यू तो फिक्स है भैया। ए सी की वैल्यू कितनी है, v²/r, यानी कि GR/2/r। तो r से r कट गया और mg/2 आ गया, है ना। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, mg/2, m से m काट दो, g से g काट दो, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही भैया, 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। यानी कि जब ये कार या जो भी व्हीकल है ये गाड़ी जब वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे बनाएगी, 60 डिग्री एंगल बनाएगी, तब जाके नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा, और उससे पहले नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी जो कि ज़ीरो नहीं होगी, है ना भाई। जबकि 60 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो उसके बाद ये गाड़ी क्या होएगी, फ्री फॉल में आ जाएगी,
ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगी, ट्रैक को लीव कर जाएगी। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो ख़त्म हो गया इसका आंसर, है ना भाई। अच्छा, पार्ट सी भी लिखा हुआ है, वॉट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ़ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। हाँ, ये अच्छा सवाल है, इसमें ये एल लेंथ का यूज़ आएगा, देखना कैसे। अभी तक तो इस एल का कोई काम ही नहीं आया था, है ना। देखो क्या होएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। फिर से अज्यूम करते हैं कि एक ट्रैक है और इस बार मेरे को एक ऐसी स्पीड चाहिए जिससे मैं, अब ये लेंथ एल है मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, है ना, इसको तो मिटा ही देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरब्रिज है, ठीक है। अब अपने को एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड चाहिए जिसमें मैं हर जगह सेफली रोड से कांटेक्ट मेरा बना रहे, है ना, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नीचे जाते जाते घटते जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप इस सर्कल में नीचे आते जाओगे, जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है वो घटते जाती है। क्यों घटते जाती है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ, मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट पे बना रहा हूँ, तो फिर से वही बात, mg नीचे लगाऊंगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाऊंगा। mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा। कौन से एंगल को थीटा माना हूँ मैं? ये वाले एंगल को, है ना। और ये भी थीटा हो गया, तो mg cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है ना। तो अब सोचो नॉर्मल रिएक्शन की जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, mg cos थीटा माइनस n, ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज़ v²/r। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है mg cos थीटा माइनस mv²/r। ये तो फिक्स है क्योंकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, पर जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही cos थीटा क्या होएगा, कम होते जाएगा। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होएगी, कम होते जाएगी, क्योंकि ये वाला टर्म तो फिक्स है और ये वाला टर्म छोटा होते जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो बेसिकली इस पूरी कहानी का यही मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नॉर्मल रिएक्शन छोटा होते जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन mg/2 आया था जब हम √gr/2 स्पीड से जा रहे थे, और 60 डिग्री पे कांटेक्ट लूज हो गया। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg/2 से लेकर 0 हुआ, कहाँ से कहाँ तक में, 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, ठीक है ना भाई। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना था इस पॉइंट पे, mg/2, इस पॉइंट पे क्या हो गया, 0 हो गया जब थीटा = 60 डिग्री आया। और इस बार हम क्या चाहते हैं कि कहीं पर नॉर्मल कांटेक्ट 0 ना हो। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखना है ना, बार बार इसको डिराइव नहीं करेंगे। ये वाली इक्वेशन mg cos थीटा माइनस mv²/r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी रोड में सेफली जा सकूँ, ठीक है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं स्पीडली जा सकूँ। तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, वो मैक्सिमम स्पीड जिसमें मैं सेफ रहूँगा, ठीक है ना। और इसको मैं क्या माना हूँ, एल माना हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इसको मिटा देते हैं फिर से। अब सोचो अगर ये पूरी आर्क लेंथ एल है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी l/2। और मान लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, तो ये दोनों डिस्टेंस कितनी है, r है। तो ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी कि l/2/r। ये हो गई अल्फ़ा की एंगल। ध्यान रखना ये रेडियंस में आती है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करूँगा तो ये जो वैल्यू आती है वो रेडियंस में आती है, ना कि डिग्री में, ठीक। अब अगर मेरे को सेफली जाना है तो मैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहता हूँ कि पूरा नॉर्मल कांटेक्ट बना रहे। लेकिन अगर आखिरी में छूट भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ब्रिज तो ख़त्म हो गया, उसके बाद तो स्ट्रेट रोड आ जाएगी, तो उसके बाद तो गाड़ी सेफली चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी स्पीड में चला लो। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पर मेरा नॉर्मल रिएक्शन जस्ट 0 हो जाए।
तो मैं क्या करूँगा, इस थीटा को, देखो जनरल इक्वेशन क्या है नॉर्मल रिएक्शन की, फिर से लिख देता हूँ यार, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन आया। अब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो अपने को कब चाहिए, जब थीटा की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर हो। तो मैं थीटा को क्या लिख दिया, अल्फ़ा लिख दिया, और अल्फ़ा कितना है, L/2R है। तो एम जी कॉस L/2R, अब नॉर्मल रिएक्शन तो मैं ज़ीरो पुट कर चुका हूँ, तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा, प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, एम से एम गायब, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है भाई, देखो इससे जी कॉस थीटा, सॉरी जी कॉस L/2R की वैल्यू आ रही है वी स्क्वायर बाय आर। इस आर को यहाँ ले जाओ, ठीक है, और वी स्क्वायर था तो अंडर रूट लगा दो, यही आंसर आ गया, ठीक है ना भाई। यानी कि ये v की मैक्सिमम सेफ वैल्यू है, जिसमें कि नॉर्मल कांटेक्ट सिर्फ लास्ट पॉइंट पे जाके ज़ीरो होएगा, जो अपने को नुकसान देने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद पाथ तो स्ट्रेट है, मतलब आप हवा में नहीं उछल जाने वाले हो। जबकि अगर यहाँ कहीं पर वो ज़ीरो हो जाता तो आप हवा में आ जाते, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो जाता है ना भाई, जाके नीचे गाड़ी बुझा जाती है ना भाई। लेकिन अगर लास्ट पॉइंट पे ज़ीरो हो नॉर्मल रिएक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम इतनी स्पीड से मैं सेफली इस पूरे ओवर ब्रिज को क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक। तो थैंक यू सो मच, माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा चले गया, पर मेरे हिसाब से इतनी एक्सप्लेनेशन तो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है ही, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और इसी के साथ साथ बाय।